नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए 15 मई 2025 को जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हुआ है और 18 मई 2025 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, तो आपके जीवन में क्या नए बदलाव आ जाएंगे, आपके जीवन को कैसा समय आपका निकलेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह जो समय आ रहा है, जब 15 मई को और 18 मई को देवगुरु और ग्रहों के राजा राजा सूर्य देव ने राशि परिवर्तन करी है और 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपके लिए क्या नई सौगातें आपको मिल रही हैं, यह आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डालेंगे, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मेरे परिवार के सदस्य बने। 15 मई 2025 सूर्य का राशि परिवर्तन और 18 मई 2025 राहु और केतु का राशि परिवर्तन, ये तीनों ग्रह जब अपनी जगह कोई भी छोड़ते हैं तो इंसान के जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आपको दिखाई देते हैं। चमत्कारिक समय आपका आ जाता है और चमत्कारिक बदलाव आपको दिखाई देने लगते हैं। तो मेरे मित्रों, यह बदलाव तुला राशि के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है? इस समय में आपके कैरियर में, आपके स्वास्थ्य में, धन संबंधी आपकी जो भी समस्याएं हैं, शिक्षा में, आपके विवाह में और मानसिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह समय कैसा व्यतीत होगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, 15 मई 2025 को सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह तुला राशि वाले दर्शक जातकों आपके लिए कुंडली में अष्टम भाव होगा। इस अष्टम भाव के कारण आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ेंगे, उसमें अष्टम भाव में सूर्य का होना, शरीर में थकान आपको महसूस होगी, आलस्य आपको महसूस हो सकता है, आँखों में जलन और सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। किसी पुराने रोग से आपको अब परेशानी हो सकते हैं, पुराना रोग आपका दोबारा से उभर सकता है। मित्रों, इस समय आपके गुप्त शत्रु और तनाव आपको पैदा हो सकता है। गुप्त शत्रुओं के द्वारा आप परेशान हो सकते हैं और उससे आपको तनाव की स्थिति हो सकती है। मित्रों, कैरियर में आपके लिए इस समय बहुत ही आपको धीमापन दिखाई देगा। कैरियर में आपके प्रगति के कोई भी अवसर अभी आपको दिखाई नहीं देंगे। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत धीरे धीरे ही आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। अचानक से आपको इस समय में कोई भी परिवर्तन भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि राहु की जो स्थिति होती है वो हमेशा यही दर्शाती है कि वो आपको कभी अचानक से धन लाभ भी दे देते हैं, तो अचानक से आपको धन हानि भी करा सकते हैं। इस समय आपके ट्रांसफ़र या बॉस के साथ में मतभेद होने के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय आपको आध्यात्मिक रुझान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मृत्यु, रहस्य और तंत्र मंत्र जैसे ज्योतिष विषयों पर आप विश्वास भी करने लग जाएंगे। मित्रों, सूर्य देव के जो आपको सावधानियां बरतनी हैं, उसमें प्रतिदिन आपको सूर्य को जल अर्पण करना है और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। बड़ों का आपको जितना आप आशीर्वाद लेंगे, जितना आप क्रोध करने से बड़ों पर बचेंगे, उतना ही आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती जाएगी। मित्रों, तांबे का सिक्का या तांबे का लोटा लेकर उसमें तांबे का एक सिक्का रखकर सूर्य यंत्र के पास में रखें और आपको सूर्य की कृपा जो है वो तांबे के लोटे पर आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब मित्रों, 18 मई 2025 को जब राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे और
केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपके लिए कुंडली में राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में राहु के आने से आपकी पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में एकाग्रता में बहुत ही आपको परेशानी उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी। इस समय आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। इस समय आपका ध्यान इधर उधर की बातों में भटकता हुआ ध्यान देगा। मित्रों, प्रेम संबंधों में आपके भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। प्रेम जीवन में आपको राहु भ्रम की स्थिति डाल सकते हैं। गलत निर्णय, धोखा या आपको असमंजस जैसी स्थिति हो सकती है। संतान पक्ष से आपको इस समय में जो बच्चे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आपको सफलता मिल सकती है। आकस्मिक लाभ या हानि भी आपको हो सकती है। तो मेरे मित्रों, इस समय आपको अपने आपको हानि से बचाने के लिए शेयर मार्केट में सट्टा जैसी आप अचानक धन प्राप्ति की जो भी कोई योजनाएं हैं, उनसे आपको बचकर रहना चाहिए। केतु आपके एकादश भाव में आएंगे। ये एकादश भाव में आने से आपके लक्ष्यों से आपको ये भटकाते हुए दूर ले जाएंगे। एकादश भाव में आने से आपकी इच्छाओं में आपको लाभ और लक्ष्य आपका संकेत देते हैं। राहु के केतु के इस भाव में आने के कारण आप अपने उद्देश्यों से भ्रमित हो जाएंगे। मित्रों, आपसे इस समय में ये आप ध्यान रखिए कि केतु जब आपके एकादश भाव में आ जाएंगे तो आपके जितने भी पुराने मित्र हैं, उनसे आपकी कुछ मतभेद हो सकते हैं। इस समय आपको आपके जो कोई भी लाभ मिलने वाला है, आपको जिस काम से फायदा मिलने की उम्मीद थी, उसमें कुछ देरी हो सकती है। राहु आपके कुछ नया और अनोखा सोचने का आपको प्रेरित करेंगे। क्रिएटिव फील्ड में आपको इस समय में बहुत ही नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। केतु आपको जो भौतिकता से हटाकर आध्यात्म की ओर जोड़ता हुआ दिखाई देगा, जो आपको एक मन में नई ताजगी पैदा हो जाएगी। मन में आपको एक नई शांति पैदा हो जाएगी। मित्रों, राहु और केतु के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे राहु और केतु की कृपा आप पर बनी रहे? तो राहु के लिए आपको आप शनिवार और बुधवार को नारियल का दान करें और ओम रान राहुवे नमः का 108 बार जाप करें। किसी को भी, चाहे आपके जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनको आप नहीं सताएं, उनको आप परेशान नहीं करें। झूठ और छल, ये दो वर्ड शनिदेव की डिक्शनरी में हैं ही नहीं। राहु के लिए भी आपके लिए यह वर्ड नहीं है। तो आपको झूठ और छल से बचना होगा। तो ये आपको जो राहु की कृपा बनी रहेगी। मित्रों, केतु के उपाय आपके लिए, केतु को रोटी खिलाएं। खासकर कुत्तों को आपको रोटी खिलानी है। आप काले कुत्ते को रोटी जरूर से खिलाएं, जिससे केतु देव की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। मित्रों, ओम के केतवे नमः, ओम के केतवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। नियमित आप योग करें और धन्यवाद भी आप अपने जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जिनसे भी आपने सहायता ली है, उनको धन्यवाद कहना ज़रूर से याद रखें। कोई भी काम आपका कोई करके दे रहा है तो उस व्यक्ति को धन्यवाद किए बिना आप वहाँ से हिले नहीं। मित्रों, इस समय में मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, मई के अंत तक में आपके कैरियर में, आपको कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है, पर साथ ही आपको सतर्क भी रहना होगा। बॉस और सीनियर के साथ में काम आपको जो मिलेंगे, उसमें आपकी ईगो, आपकी टकराव से वो बराबर आपके काम को प्रभावित करती रहेगी। धन के खर्च में आपके लिए खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना होगा। निवेश आपको सोच समझकर करना होगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के हिसाब से
आपको भ्रम और गलतफहमी से बचकर चलना है। मित्रों, संवाद को आपको प्राथमिकता देनी है। बात न करने से दूरियां आपकी और भी बढ़ती चली जाएंगी। इस समय आपकी मानसिक स्थिति जो आपके मन में बेचैनी का आपको प्रभाव दिखता हुआ रहेगा। मेडिटेशन आप करें और आप प्राणायाम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो आपकी सोच भी आपकी बदल जाती है, कर्म भी आपके बदलने लग जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपकी दुनिया बनती चली जाती है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपको भी आपके जीवन में सफलता मिलती चली जाएगी। राहु और केतु जहाँ होते हैं वहाँ आपको भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं, लेकिन ये जब भ्रम होता है वो आपके अंदर की सच्चाई को जगाने के लिए बहुत ही प्रेरित होता है। मित्रों, सूर्य आपको ये बताता है कि आपकी ऊर्जा कहाँ पर है। राहु और केतु बताते हैं कि आपको क्या छोड़ना है और क्या आपको सीखना है। तो मित्रों, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। आप जितना सीखेंगे आपको उतना ही आपके जीवन में सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, 15 मई 2025 को सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है और 18 मई 2025 को राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है, उससे आपके जीवन में एक नया पुनर्निर्माण का समय आपको दिखाई देगा। आपके जीवन में आपको प्रगति दिखाई देगी। मित्रों, इस समय सिर्फ आपको संयम रखना है और कर्म करते रहना है। आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।